हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में अपन ये जानते हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने हार्ट का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन देख लिया था। तो आज अपन जानते हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज अ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो है वो क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क है। किसका? कार्डियक मसल सेल्स का, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है और ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये क्या करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, देन ट्रांसमिट करेगा, अलाउइंग द हार्ट टू बीट इन अ कोऑर्डिनेट एंड रिदमिक मैनर। ये हार्ट बीट को कोऑर्डिनेटेड और रिदमिक मैनर के अंदर अलाउ करता है। ठीक है, दिस सिस्टम एंश्योर दैट द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट फॉलोड बाय द वेंट्रिकल। इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन वेंट्रिकल्स में। ये जो पूरा सिस्टम है ये 4 की पॉइंट के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अंदर 4 की पॉइंट पाए जाते हैं जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। एसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीस एंड पुकेंजी फाइबर, ये 4 मेजर की पॉइंट है जिसके अंदर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं एसे नोड क्या होता है। एसे नोड की सब फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल जॉइंट। साइनो एट्रियल जॉइंट नहीं, नोड, सॉरी, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये क्या होता है, ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड जो है राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ये है राइट एट्रियम। ठीक है, इस राइट एट्रियम में ऐसे नोड प्रेजेंट है। कहाँ पे? एसवीसी की जहाँ ओपनिंग पाई जाती है, जहाँ पे एसवीसी अपना ब्लड ड्रेन करती है सुपीरियर वेना केवा, उस ओपनिंग, मान लो यहाँ पे ओपनिंग पाई जाती है तो उसके साइड में ये प्रेजेंट होता है। किसका बना होता है? ये स्पेशलाइज सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, मांस के टुकड़े जैसा। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है? राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये तेजी से इम्पल्सेस को जनरेट करता है, स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट है एवी नोड। ठीक है, ऐसे नोड से जनरेटेड इम्पल्स एवी नोड में जाती है। एवी नोड की फुल फॉर्म होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर जॉइंट। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर? अब ये क्या करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। मान लो ये क्या है, ये है अपना राइट एट्रियम, हार्ट का चैम्बर है राइट एट्रियम। तो यहाँ पे एसवीसी की ओपनिंग थी, यहाँ पे तो प्रेजेंट है एसे नोड। अब ये यहाँ पे एक वॉल पाया जाता है। कौन सा वॉल पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल, या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी कहते हैं इसको। तो इस एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल के पास में एट्रियल सेप्टम, ये देखो ये इधर है, ये कौन सा है? राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम। और ये होता है राइट लेफ्ट एट्रियम, सॉरी। तो यहाँ पे ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है, इसके एट्रियल सेप्टम, ये जो है ये है एट्रियल सेप्टम। इस एट्रियल सेप्टम के पास में पाया जाता है ये एवी नोड। ठीक है, ये किसका बना होता है? न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का स्मॉल मास होता है। न्यूरो मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का स्मॉल मास का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे नोड से उत्पन्न इम्पल्सेस को एवी नोड में पहुंचती है। ऐसे नोड से जो इम्पल्स उत्पन्न हुई है वो कहाँ जाके पहुंचेंगी? एवी नोड के अंदर। अब एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और एवी बंडल का प्रोडक्शन वो होता है, बंडल ऑफ हिज और एवी नोड, एवी बंडल स्टार्ट होती है। कैसे? देखो, बंडल ऑफ हिज क्या है? बंडल ऑफ हिज एवी नोड से स्टार्ट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? एवी नोड से स्टार्ट होती है और ये वेंट्रिकुलर सेप्टम से कुछ दूर जाकर, मतलब ये जो वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकुलर सेप्टम से, यहाँ से एवी नोड है, इस एवी नोड से बंडल ऑफ हिज स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये नीचे वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम से कुछ दूर जाकर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक तो राइट साइड चली जाती है और एक लेफ्ट साइड चली जाती है। ठीक है, ये चैम्बर बना दिए मैंने हार्ट के। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, एक तो चली गई लेफ्ट साइड और एक चली गई राइट साइड। ठीक है, ये होता है बंडल ऑफ हिज। 2 ब्रांच में डिवाइड हो गई, राइट वेंट्रिकल की साइड और लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड।
देन अ बंडल ऑफ हिज से क्या होता है, पुरकेंजी फाइबर का निर्माण होता है। ये बंडल ऑफ हिज राइट साइड चली गई, 2 ब्रांच और एक लेफ्ट साइड चली गई। अब इन बंडल ऑफ हिज से पुरकेंजी फाइबर का निर्माण होता है, पुरकेंजी फाइबर निकलते हैं इस बंडल ऑफ हिज से, और ये पुरकेंजी फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाते हैं, वेंट्रिकल्स के बाद में एट्रियम में चले जाते हैं। क्लियर। तो ये क्या होते हैं, पुरकेंजी फाइबर से इम्पल्स निकलकर वेंट्रिकल में जाती है तथा यह इम्पल्स तेजी से वेंट्रिकल के सभी पार्ट्स में फैल जाती है उसके बाद में। क्लियर, यहाँ तक हो गया पुरकेंजी फाइबर। बंडल ऑफ हिज और पुरकेंजी फाइबर एवी नोड से प्राप्त इम्पल्सेस को हार्ट का जो एपेक्स पार्ट के लिए भेजते हैं। भाई वेंट्रिकल्स में तो पहुंच ही गई, अब एट्रियम में भी चाहिए ये चीज़, तो फिर एपेक्स कहाँ होता है, एपेक्स और बेस 2 चीज़ें होती हैं। तो हेड के अपर पार्ट को एपेक्स कहते हैं और हेड के लोअर पार्ट में बेस। बेस के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं और अपर एपेक्स में इसके एट्रियम आ जाते हैं। तो फिर यहाँ से ये इम्पल्स हेड के एपेक्स पार्ट के लिए जाती है और वहाँ पे वेंट्रिकुलर वेव उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से ये हेड का कंडक्शन सिस्टम काम करता है। ठीक है, इसके 4 की पॉइंट होते हैं, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकेंजी फाइबर। ऐसे नोड को हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। ये कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे नोड को हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं, या फिर पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या है, ऐसे नोड है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अभी ये है कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है ये बताओ। कार्डियक साइकिल डेफिनेशन देखते हैं। The cardiac cycle is the sequence of events that occur during one heartbeat, including contraction and relaxation of the atria and ventricles. कहने का मतलब ये कि एक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के कंप्लीट होने तक का जो टाइम पीरियड है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद में वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर बीच में रिलैक्सेशन होगा। इस पूरी साइकिल को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कार्डियक साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, मतलब 0.8 सेकेंड के अंदर एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके भी मेजर फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर, मेनली 3 फेज होते हैं। फर्स्ट इज आर्टेरियल सिस्टोल, सेकंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। पूरी कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल देखते हैं सबसे पहले। तो आर्टेरियल सिस्टोल कितने सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, 0.1 सेकंड में आर्टेरियल सिस्टोल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल के अंदर क्या होता है, देखो आर्टेरियल सिस्टोल के अंदर क्या होता है, एट्रियम, जो दोनों एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में उनके अंदर जो ब्लड था वो वहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स में चला जाता है। आर्टेरियल सिस्टोल के अंदर यही काम होता है कि दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने से जो एट्रियम के अंदर जो ब्लड था वो वहाँ से चला जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, और ये काम होने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.3 सेकेंड। ये जो साइकिल वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइम पीरियड है वो 0.3 सेकेंड के लिए चलता है। इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पंप आउट हो जाएगा हार्ट से, ब्लड क्या करेगा, हार्ट से निकल जाएगा। अब एक तो राइट वेंट्रिकल होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 2 चैम्बर होते हैं। इन दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकल जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कंप्लीट रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे शरीर में चला जाता है। रेस्ट ऑफ बॉडी, कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड चला जाता है। ये इतना काम होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। अब नेक्स्ट है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल।
कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल के अंदर लगने वाला जो टाइम होता है वो होता है 0.4 सेकेंड। अब कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल क्या है? ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर कंप्लीट हार्ट रिलैक्स करता है, मतलब हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, इसलिए कंप्लीट हार्ट क्या करता है? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल के अंदर रेस्ट करता है। ठीक, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, और इस फेज को जनरल फेज भी कहते हैं। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल को जनरल फेज भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? इस पीरियड के अंदर एट्रियम जो होता है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाता है। इस फेज के अंदर एट्रियम नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है अपनी कार्डियक साइकिल, जिसके अंदर 3 मेजर फेजेस होते हैं: आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। आर्टियल सिस्टोल के अंदर लगने वाला टाइम पीरियड होता है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर में 0.3 सेकेंड एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में 0.4 सेकेंड। इनको इक्वल कैलकुलेट कर लो, कंप्लीट हो जाता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब है कार्डियक आउटपुट। अपन ने कंडक्शन सिस्टम पढ़ लिया, अपन ने कार्डियक साइकिल पढ़ ली, अब इसमें आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? देखो भाई, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में हार्ट के द्वारा पंप किए गए ब्लड की अमाउंट कार्डियक आउटपुट कहलाती है। जैसे कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड द हार्ट पंप पर मिनट, कि 1 मिनट में जितना ब्लड आउट हुआ है, बाहर निकला है हार्ट से, उस चीज को क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, क्या? इट रिफ्लेक्ट हाउ इफेक्टिवली द हार्ट डिलीवर ब्लड ऑफ द बॉडी, कि ये दर्शाता है कि हार्ट बॉडी को कितनी इफेक्टिव तरीके से ब्लड पहुंचाता है। ये होता है कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है कि स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। देखो, स्टॉक वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं, कैलकुलेशन बाद में देखते हैं। स्टॉक वॉल्यूम क्या होती है? एक कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा पंप किया गया ब्लड का वॉल्यूम। एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में जितना ब्लड निकला बाहर वेंट्रिकल से, जितना ब्लड बाहर निकला, उसे क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो स्टॉक वॉल्यूम क्या होती है कि एक कॉन्ट्रैक्शन में, जब एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो उस दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो उस दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा पंप किया गया ब्लड का वॉल्यूम, कि लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा उस कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड पंप हुआ है, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं? कार्डियक स्टॉक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्टॉक वॉल्यूम। और हार्ट रेट क्या होती है? हार्ट रेट क्या होती है? द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, की 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, मतलब 1 मिनट में अपना हार्ट कितनी बार धड़कता है। तो एवरेज अपन लेके चलते हैं 72 बीट पर मिनट, ये एवरेज होता है। ठीक है, 72 to 80 बीट पर मिनट भी होता है, ये अपन इसका एवरेज लेके चलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में अपन देखो कैसे निकालेंगे स्टॉक वॉल्यूम। देखो एक चीज़ और, इस नॉर्मल स्टॉक वॉल्यूम होती है 70 ml। नॉर्मल स्टॉक वॉल्यूम होती है 70 ml। ठीक है, तो अपन इसका फॉर्मूला यही लगाएंगे। तो फॉर्मूले में क्या है कि स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्टॉक वॉल्यूम कितनी होती है? नॉर्मल 70 ml, और 1 मिनट में हार्ट अपन एवरेज लेते हैं 72 बीट पर मिनट। ठीक है, अब इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर होता है 5040 मिलीलीटर। ये इसकी रीडिंग है। कितना होता है? 5040 मिलीलीटर। इस तरीके से अपन को ये पता चल जाता है कि 1 मिनट में कितना कार्डियक आउटपुट हुआ है। तो कितना होगा? लगभग 5 लीटर पर मिनट। लगभग 5 लीटर पर मिनट हार्ट क्या होता है? 1 मिनट में ब्लड निकालता है। ठीक है, समझ में आया इस कार्डियक आउटपुट क्या होता है?
1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट से निकला, वो होता है कार्डियक आउटपुट। इसको अपन कैलकुलेट करते हैं स्टॉक वॉल्यूम और हार्ट रेट से। नॉर्मल स्टॉक वॉल्यूम, नॉर्मल वैल्यू होती है स्टॉक वॉल्यूम की 70 ml और एवरेज अपन लेते हैं हार्ट रेट 72। तो इनको कैलकुलेट करते हैं तो अपना निकलता है 5040 मिलीलीटर। तो अब इस लगभग कितना निकल गया, 1 मिनट में 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट होता है। क्लियर? तो ये अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।